दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरटी महाराष्ट्र के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उनमें जब आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद अगर आपकी कैटेगरी जनरल नहीं है, दूसरी कोई कैटेगरी है, तो उस केस में आपको जो आपका एनुअल इनकम है वो डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और अगर आप जनरल कैटेगरी है तो वो इनकम का ऑप्शन आ जाता है, मगर दूसरे कैटेगरी को ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब आप फॉर्म को रिव्यू करते हैं, फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म दिखता है तो उसमें आपके एनुअल इनकम का बॉक्स आ जाता है और उसके बाद आप उसे एडिट नहीं कर पाते हैं, उसमें सिर्फ ज़ीरो आ जाता है। और इस ज़ीरो को आप कैसे एडिट करते हैं ये ट्रिक आज हम देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम आरटीए महाराष्ट्र का फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो एक सेंटेंस में बता दूंगा कि आरटी महाराष्ट्र का फॉर्म वो फॉर्म है जिससे हम महाराष्ट्र के जो रहिवासी हैं, महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं, वो प्राइवेट स्कूल में बिना किसी फीस भरे एडमिशन ले सकते हैं। आरटी के तहत जो 25% सीट आती है, तो उन सीटों पे अगर आप आरटी का फॉर्म भरते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम का फिक्स और आरटी महाराष्ट्र का फॉर्म कैसे भरते हैं ये देखने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो लोग अपने कंप्यूटर पे इजीली क्रोम ब्राउज़र में आ सकते हैं। और जो मोबाइल पर है वो यहाँ पे क्या करें, उनके लिए वो लोग यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उन्हें नीचे जाना है, ऐसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल डाल देना है। यहाँ पे आप गूगल डाल सकते हैं, तो मैं डाल देता हूँ google.com। ये यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो हम गूगल के साइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है आरटीई महाराष्ट्र। तो मैंने यहाँ पे आरटीई महाराष्ट्र टाइप कर दिया है और यहाँ पे एंटर कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे आरटीई महाराष्ट्र आ चुका है। तो हम यहाँ पे आरटीई महाराष्ट्र के साइट पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे आरटीई महाराष्ट्र की साइट पे चले गए हैं। तो हम फिर से देख लेते हैं डेस्कटॉप साइट ऑन है या नहीं। तो हमने यहाँ पे देख लिया डेस्कटॉप साइट ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ये यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और जिनका रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है वो लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नया रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बच्चे का नाम डालना है। यहाँ पे जो लास्ट नेम मतलब कि सरनेम होता है बच्चे का, वो बच्चे का सरनेम डाल देना है। यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम डाल देना है। यहाँ पे बच्चे के पिता का नाम डाल देना है आपको। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे बच्चे के जन्म दिनांक डालना है आपको। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो एड्रेस है आपका, आप कहाँ रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका ज़िला डाल देना है, कौन सा ज़िला है। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन है यहाँ पे आपको दबाकर इसे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है और इसलिए मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ।
शायद मुझे लग रहा है कि अभी ये पहले अप्लाई नाउ का बटन आता था पहले यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन जो प्रोसीड का बटन है अभी नहीं आ रहा है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो जिन्होंने पहले से ही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लॉगिन कर दिया है तो उनके लिए हमें यहाँ पे अभी एप्लीकेशन नंबर, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्टर करने के बाद आपको मैसेज से ये इसका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। आपने जो नंबर यहाँ पे डाल दिया है उसी नंबर पे आपको ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ऑन स्क्रीन भी यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको आपका जो लॉगिन आईडी एप्लीकेशन का और पासवर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट मार लेना है या फिर आपको किसी पेज पर वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख के रख देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। हम अब यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड भी डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड भी डाल दिया है। तो मैं अब यहाँ पे इस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे लॉगिन जो है हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डाल देना है, ये जो भी डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ पे डिटेल्स डाल देना है और आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद आपको यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछेगा। तो यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे ये एडिट नहीं हो पाएंगे। तो उसे यहाँ पे डालने के लिए आपको सबसे पहले इस सेव बटन को क्लिक करना होगा। इस सेव बटन को क्लिक करने के पश्चात ही बाद ही यहाँ पे एक बटन आ जाएगा गूगल मैप्स का बटन, और उस बटन को दबाने के बाद आपको अपना जो गूगल मैप है वहाँ पे पॉइंटर को आपके जो घर है घर का लोकेशन फाइंड करना है। और लोकेशन फाइंड करने के बाद आपको जो लोकेशन है वो सेट करके आपको वहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद ही यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके आ जाएंगे। यहाँ पे नहीं भी आते हैं तो भी आपका जो एक बार आप गूगल मैप के ज़रिए यहाँ पे जो गूगल मैप का ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद जो आप गूगल मैप के ज़रिए जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट कर देंगे तो उसके बाद वो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं भी आएंगे तो भी तो चलिए हम चलते हैं अगले सेक्शन पर। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद लोडिंग का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे अगला फॉर्म लोड होगा। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के टैब पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सब कुछ यहाँ पे ही है, फिर भी मैं आगे जाके दिखा दूँगा आपको। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के अलावा अगर हमने कोई और कैटेगरी डाल दी, यहाँ पे हमने जनरल कैटेगरी के अलावा कोई और कैटेगरी डाल दी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपना इनकम का डिटेल्स देने के लिए, और ये भी नीला हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे नो पहले से डिफ़ॉल्ट होता है नो, और उसके बाद तो यहाँ पे आपको इनकम का ऑप्शन नहीं आता है। उसके बाद जब आप सेव पे क्लिक कर देते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके बाद जब आप इस सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको जो ये स्कूल सिलेक्शन का ऑप्शन है ये आ जाता है। तो स्कूल सिलेक्शन में भी आप जब स्कूल सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करके आप जब फॉर्म सबमिशन पे चले जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिखाई पड़ता है।
मैं और एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे बदल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको यहाँ पे ये जो एनुअल इनकम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपका ज़ीरो आ जाता है जब आप जनरल के अलावा कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं तो, और उस ज़ीरो को आप एडिट नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रिक हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पे ये जो सेलेक्ट कैटेगरी है, ये आपको सेलेक्ट कैटेगरी यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यह आप किसी भी कैटेगरी को हो, आपको जनरल सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जनरल सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही जनरल सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपना जो एनुअल इनकम है, यहाँ एडिट करके हम एनुअल इनकम डाल सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये जो इनकम सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, ये भी एनेबल हो चुका है। आप इसे यहाँ पे नो का यस करते हैं। ये उस यस करने के बाद और यहाँ पे इनकम डालने के बाद आपको फिर से इस जनरल को फिर से मतलब कि जो कुछ भी आपका जो कास्ट है वो सेट कर देना है। उसके बाद आपकी जो एनुअल इनकम की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। उसके बाद आपका जो इनकम सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो भी यस करके आ जा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं पे सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे सेविंग की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव हो चुके हैं। तो हमें अब अगले सेक्शन पे चलना है। तो हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्कूल सिलेक्शन पे चले जाना चाहिए। तो हम स्कूल सेक्शन पे चले जाते हैं। तो ये स्कूल सेक्शन पे चले जाने के बाद आपको पहले विद इन 1 किलोमीटर स्कूल, बाद में विद इन 1 to 3 किलोमीटर स्कूल और बाद में ग्रेटर दैन 3 किलोमीटर स्कूल पे क्लिक करके यहाँ पे अपने स्कूल जो है वो स्कूल चूज़ करना है। मैंने पहले से ही चूज़ कर दिया है, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो स्कूल सेलेक्ट होने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इस फॉर्म सबमिशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे फॉर्म सबमिशन पे। तो फॉर्म सबमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। कुछ इस तरह से आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको तो फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो राइट है, यहाँ पे आपको राइट कर देना है। यहाँ पे राइट करने के बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इस बटन आपको दबा देना है और इस बटन पे दबाने के बाद आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म बदलना है तो आप यहाँ पे डिलीट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके आप अपना जो भूल किया हुआ, मतलब कि या आपको जो बदलना है वो इनकरेक्टेड फॉर्म आप डिलीट कर सकते हैं और फिर से पहले से आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद आपको
हाँ, जो ग्रेवियंस यहाँ पे आप ग्रेवियंस भी दे सकते हैं। और जब तक आप पहला एप्लीकेशन डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपको न्यू एप्लीकेशन के अप्लाई करने का बटन नीचे नहीं आ पाएगा। मैंने पहले जो बताया आपको नीचे एप्लीकेशन का बटन नहीं आ रहा है, वो उसी वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा पहले से ही एक फॉर्म एक एप्लीकेशन अभी भर दिया गया है। इसीलिए न्यू एप्लीकेशन का बटन तभी आता है जबकि एक भी फॉर्म भरा हुआ ना हो, मतलब कि उस एप्लीकेशन नंबर के लिए। तो मुझे लगता है आपको मैंने दी हुई जानकारी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और ऐसे ही तरह तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो ऐसे वीडियो के अपडेट्स जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।